आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज हम आपके लिए बर्तनी से संबंधित प्रश्न सीरीज लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने उससे पहले आपको बर्तनी का पूरी जानकारी दे दी, जड़ से जाकर के मूल में जाकर के समझाया और इतनी गंभीरता से सिखाया कि कोई भी कंसेप्ट आपका छूट नहीं पाया है। जैसे हमने बताया था आपको, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं उसका भी। हमने आपको उसमें बताया था कि व्यय और व्यय संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताया था। हमने आपको इसमें यह बताया था कि जो व्यय होता है बा के उच्चारण में, इस वाले बा के उच्चारण में होठ जुड़ जाते हैं। वहीं बा, इस बा के उच्चारण में नीचे के होठ ऊपर वाले दांतों के अगला जो भाग होता है दांतों का, उसके निकट पहुंच जाते हैं और साथ ही दोनों होठों का आकार गोल हो जाता है। ये हमने बताया था। और हमने ये भी बताया था आपको कि ण, जो ण होता है, ये ण और न न संबंधी अशुद्धियों के बारे में भी आपको बताया था। उसमें आपको बताया था कि जो ण होता है, खड़ी बोली में भी ण और न का प्रयोग संस्कृत नियमों के अनुसार होता है, किंतु पंजाबी और राजस्थानी जो भाषाएं होती हैं वो ण का ही उच्चारण किया जाता है, उसमें ण करते, इस वाले ण का राजस्थान और पंजाबी भाषा में करते हैं। ये हमने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि यदि किसी पद में रे मतलब री आ जाए, और एक बताया था आपको, स्मरण होगा, रे आ जाए, और बताया था पेट सिरास आ जाए, और उसके उपरांत ना हो, मतलब ना हो, और ना भी मैंने बताया था कौन सा, हलंत वाला ना हो, तो ना के स्थान पर ण हो जाता है। और इसके बीच कोई स्वर, जैसे चा हो, बा हो, मैंने आपको बताया था, जैसे चा हो, बा हो, है हो, और चैबर का, कैबर का कोई भी हो, कैबर का, और मैंने आपको याद होगा, हाँ, पे वर्ग का कोई भी हो, पे वर्ग का कोई भी अनुस्वर आया हो, तो जैसे आपका ऋण है, ऋण, तो रे, आपको रे के बाद में, इसके बाद में आया तो ये ना ना होकर के ये ना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और मैंने बताया था जैसे क्रेषण, तो क्रेषण में भी ये हो, री के बाद में आया ना, तो ना नहीं बोला जाएगा, ना बोला जाएगा। भूषण है आपका, इसमें भी पेट चिराशय के बाद में आया, इसके बाद में, तो ण ना होकर न हो गया। और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे आपका रामायण भी हो सकता है, और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे आपका श्रवण भी हो सकता है, और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे आपका विष्णु भी हो सकता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था, इसको मिटा देता हूं साथियों, फिर मैंने आपको एक और भी बताया था कि छह और छह संबंधित, एक जो है जो कक्षा में छह आता है, और एक जो आपका छात्र में छह आता है, उससे संबंधित भी अशुद्धियां होती हैं। छह और छह संबंधित, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, जो मैंने आपको बताया था, कै और सै से मिलकर बनता है। कै प्लस पेट चिरा वाले सै से मिलकर बनता है। और छह जो होता है आपका, ये स्वतंत्र व्यंजन होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ये किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने बताया। इससे संबंधित बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि लिखना होता है आपको समीक्षा, और दोस्त साथी लिख देते हैं आपकी समीक्षा, ये गलत हो जाता है। इसी तरीके से लिखना होता है दीक्षा, और लिख देते हैं दीक्षा। इसी तरीके से और उदाहरण हो सकता है, जैसे लिखना होता है आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय, और लिख देते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय। इस तरीके की अशुद्धियां होती हैं। और आपका जैसे लिखना होता है आपका छात्र, और लिख देते हैं आपका छात्र,
ये अशुद्धियां हैं जो छह और छह से संबंधित हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। और मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने बड़ी तल्लीनता से सटीकता से अवलोकन किया था। बहुत ही ज्यादा उसके बाद में फोन आए कि सर इस सीरीज को रोकना नहीं है, आप चला देना, हमारा भविष्य सुधर जाएगा। उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। इसके बारे में मैंने बताया था इससे संबंधित अशुद्धियां कैसे होती हैं। जैसे यदि श्र जो होता है, ये वाला स जो होता है, व्यंजन के प्रयोग मतलब व्यंजन के जो प्रयोग केवल संस्कृत के लिए आए जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें ही मिलते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, ये पहचान बताई थी मैंने कि इसका प्रयोग केवल संस्कृत के आए जो शब्द, अर्थात सीधा ध्यान रखना है कि तत्सम शब्दों में होता है। एक शब्द में सीखने की इस से का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। जैसे आपका कृषक है, मैंने बताया था उस समय। जैसे आपका भाषा है, ये भी बताया था मैंने। जैसे आपका संतोष है, ये भी बताया था मैंने। और मैंने आपको बताया था जैसे मूसक है जिसे चूहा कहते हैं, ये भी बताया था मैंने। पीयूष है, ये भी बताया था मैंने। बहुत सारे शब्द मैंने आपको, एक पुरुष, पुरुष बताया था। ये क्या है, ये सब तत्सम है, संस्कृत से आए हैं, तद्भव नहीं है। इनमें ये पेट चिरा वाले सा का प्रयोग होगा। मैंने इस तरीके से और भी मैंने आपको बताए थे, जो बहुत ही सटीक तरीके से आपको इसको मिटा देता हूं साथियों। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि जहां पर स हो और स हो, मतलब मैंने ये बताया था कि जहां पर ये वाला स हो और जहां पर ये वाला सा हो, ये सा, ये वाला सा और ये वाला सा एक जगह है, तो पहले कौन सा आएगा, इसमें भी अशुद्धियां होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों सा एक साथ आए तो बड़ा सा जिसे कहते हैं ये पहला आएगा। जैसे उदाहरण देख लिया, आपका शासक है आपका, तो ये पहला आएगा। जैसे आपका शासन है तो यही पहला आएगा। जैसा आपका प्रशंसा है, प्रशंसा, तो देखो ये आया। बहुत सारे आपके शब्द हो सकते हैं, शब्दों का था भंडार है। आप संपूर्णता से सीखिए तो, समझिए तो, आप एक एक शब्द से सैकड़ों सैकड़ों शब्द को हल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपका कोई भी पेट का एग्जाम जो आने वाला है अभी 20 अगस्त को, बड़ी संपूर्णता से मैंने बताया है। और इसलिए मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए बहुत ही सटीक सटीक जानकारियां लेकर आ रहा हूं, ताकि पेट में आपका सिलेक्शन ना रुक सके, 100% सिलेक्शन हो। हिंदी की वीडियो मैंने डाल रखी है, वर्णमाला की डाल रखी है, और वर्णमाला के प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। वर्तनी की डाल रखी है, वर्तनी के प्रश्न उत्तर में अब करा रहा हूं, क्विक रिवीजन कराता हूं हर बार। इसलिए साथियों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सीखिए, समझिए, मूल्यांकन कीजिए। आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। बाशर्ते आप धैर्य से इस वीडियो को देखिए और जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़ जाइए। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जैसे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था, आपका च है, आपका छ है, और आपका स है, ये आते हैं। तो इनके बाद में जो शब्द बनेंगे इनसे, तो उसका क्या होगा, जैसे कि निश्चल आप लिखें, निश्चल। तो जब ये आते हैं तो ये समझ लीजिए आपका निश्चल है। और आपका निश्चल है, निश्चल। इस तरीके के शब्दों में इस वाले सा का प्रयोग होता है, और ये वाला सा आधा हो जाता है जिसपे हलंत लगा हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो च और छह वर्ग में आएंगे, च और छह वर्ग में अगर ये आएगा तो ये उसका आधा हो जाएगा। जैसे च वर्ग का आया, उससे पहले है, आधा हो गया। ये छह आया उसी वर्ग का, उससे पहले आधा हो गया। ये इसकी पहचान है। और भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि उच्चारण की अशुद्धता होती है, तभी हमारे वर्तनी में अशुद्धता होती है। जैसे हम ज्यादातर बोलते हैं उच्चारण में अध्ययन, जबकि गलत है, हमें बोलना चाहिए अध्ययन, ये वाला होता है। जैसे हम बोलते हैं ऊषा, गलत है, जबकि ये शुद्ध होता है ऊषा, ये वाला है। और भी मैंने बताया, हम बोल देते हैं आधीन, जबकि गलत है।
उच्चारण में हमारा अधीन होता है और अधीन का ही उच्चारण हमें करना चाहिए। ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था। और मैंने क्या क्या बताया था आपको, इतनी जानदार तरीके से बताया था कि आपने अगर हिंदी को एक बार समझ लिया तो आपको कहीं भी हिंदी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था कि व्याकरण की जानकारी के अभाव के कारण भी अशुद्धियां होती हैं। जैसे हम उज्ज्वल लिखते हैं, ऐसे गलत है, लिखा उज्ज्वल, ये वाला, मतलब दोनों जा जब होंगे वो आपके आधे होंगे, ये वाला, ये आपका लिखा जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हम व्यवहारिक लिखते हैं, हम लिख देते हैं एकदम से व्यवहारिक, जबकि वो गलत होता है। हमारा जो सही होता है वो व्यावहारिक होता है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था। और भी मैंने आपको लिपि की स्पष्टता के बारे में बताया था कि लिपि की स्पष्टता यदि शुद्ध नहीं है तो उसके कारण भी वर्तनी में अशुद्धि होती है। जैसे छ, छ, जैसे मैंने बताया था अभी, छ और आपको छ, और बै और आपको बै, और क्या होता है से और आपका से, या पेट चिरासा, इसके कारण अशुद्धियां होती हैं। क्षेत्रीय प्रयोग के कारण अशुद्धियां होती हैं। अति शोधन के कारण अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियों के तमाम कारण हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। जिन साथियों ने, दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उसे देख लीजिए, जड़ से समझ लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आने वाली समस्या जो 20 अगस्त में है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आने वाला जो भी एग्जाम है वो 100% दूर हो जाएगा, सारी समस्या का निदान हो जाएगा। आइए अब इसी से संबंधित हम प्रश्नावली करते हैं, एक रिवीजन करते हैं, ताकि एक पुरानी बातें तुरंत तुरंत से याद हो जाए। प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? छ, छह, छ, तो इसका है छ, क्योंकि यहाँ पर इनमें अनुस्वर जो अयोगवा होता है आपका इससे संबंधित अशुद्धियां हैं, ये वाली, तो आपका छ आएगा। छ के बाद में विसर्ग है इसमें, जिसमें विसर्ग नहीं है वो नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आइए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, 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 तो आपका सही उत्तर है आपका प्रतिष्ठा। ठा आएगा, जो कि ना कि टा आएगा। जो टा और ठा की जानकारी जिन्हें कम होती है उसके कारण भी ऐसी अशुद्धियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना। प्रतिष्ठा नहीं है, आप प्रतिष्ठा बोलिए और ठाई लिखिए, ठाई उसका उच्चारण कीजिए, ठाई उसे लेखनी में लाइए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी कोई शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। शताब्दी, 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 तो कौन सी शताब्दी आपकी है? ये वाली शताब्दी, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल यही सही है। इसमें आपकी मतलब स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं, क्योंकि एक में स्वर जो है आपका छोटी बड़ी की मात्रा इधर से लगी है, मगर उसमें क्या है, छोटा सा जो है लग गया है, जबकि बड़े सा से बनेगा। ये ध्यान रखें, इसमें भी बड़ा सा है, इसमें भी बड़ा सा है। इसमें स्वर संबंधी अशुद्धि है, इसमें स्वर संबंधी अशुद्धि नहीं है। आइए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, त्रिदोष गलत है, त्रिदोष गलत है, त्रिदोष सही है, त्रिदोष गलत है। क्यों सही है? देखो, ये इस पे मांग रहा है, तिर के माने होता है तीन, तिर के माने होता है तीन, और दोष के माने हैं कमियां। जो जो तीन दोष को धारण करता है उसे त्रिदोष कहते हैं। तो ये दोष होता है, दोष ऐसा लिखा जाता है, ना कि दोष ना ऐसा लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता। यदि इसमें ये है भी तो इसमें तिर ऐसा नहीं, री नहीं लगेगी, इसलिए इसका ये सही है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि वर्तनी से संबंधित प्रश्न आपके टेट, सुपर टेट और पेट में 100% आएंगे। और वर्तनी वाक्य में भी हो सकती है शुद्ध करने के लिए, शब्दों में भी हो सकती है, और गद्यांश और पद्यांश में भी हो सकती है। क्योंकि मैंने आज आपको गद्यांश से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो डाली है। जिन्हें गद्यांश में समस्याएं होती हैं छांटने में, 10 नंबर का पैट में गद्यांश आता है, आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां क्लियर कर दी हैं उस वीडियो में, साथ ही उसे देख लीजिए और उससे आप संतुष्ट हो जाइए और लाभ उठाइए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है?
तो उद्योगीकरण नहीं। कुछ लड़के कहते हैं उद्योग होते हैं तो उद्योग के बाद में करण जोड़ दो, ये सही हो जाएगा। गलत है ना, औद्योगिकरण ये वाला आपका सही होगा, ये आपका सही है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का श्रृंगार क्या ये है, श्रृंगार का ये है, श्रृंगार का ये है नहीं, ये है आपका, ये श्रृंगार है क्योंकि इस तरह से बनता है। ये श्रृंगार नहीं है, ये बिल्कुल अशुद्ध है करना। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी कवित्री, सॉरी कवित्री गलत, कवित्री गलत, कवियत्री ये वाला सही है, क्योंकि इस पे आ पर ई की मात्रा लगेगी और वो भी छोटी की। ये बहुत ही कंपटीशन में आता है। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं वो पहली वीडियो देख लें और इन कमियों को दूर कर दें, बड़े विस्तार पूर्वक समझाया गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? नक्षत्र है, गलत है। नक्षत्र है ये वाला नक्षत्र। नक्षत्र माने होता है आकाश में जो 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है, उसमें बताएंगे कौन कौन से ग्रह हैं क्या है। आइए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? फिर सही शब्द का ज्योत्सना, आधा ता आधा सा, केवल ये रट लीजिए। ना जाने कितने कंपटीशन में इस वाले शब्द में गलतियां हुई हैं और लोगों को कंपटीशन से बाहर किया है। एक नंबर से आधे नंबर से जो पॉइंट 50 से रहते हैं, पॉइंट 25 से रहते हैं, एक नंबर से रहते हैं, वो इस टाइप के साथियों जो प्रश्न होते हैं वही आपको बाहर करते हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप गंभीरता से देखना। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका सही वर्तनी वाले शब्द चुने। शारीरिक बिल्कुल सही है, यही वाला आपका शारीरिक होगा। ये वाला शारीरिक ये नहीं होगा, गलत है। ये बिल्कुल शारीरिक ये नहीं होगा, गलत है। शारीरिक ये नहीं होगा, गलत है। इसमें केवल स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं और स्वर संबंधी अशुद्धि के कारण ही ये जो है आपके गलत हैं। और शारीरिक ये वाला होगा। आइए ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है? सन्यासी, सन्यासी बहुत बार आया है। ये वाली सन्यासी सही है, जिसमें आधा ना बना होगा, उसके ऊपर अंक की बिंदी लगी होगी। सन्यासी बिल्कुल गलत है। सन्यासी बिल्कुल गलत है। सन्यासी ये भी बिल्कुल गलत है। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। इसमें युधिष्ठिर के बारे में पूछ रहा है कि युधिष्ठिर इनमें से कौन सा सही है। ये युधिष्ठिर ने गलत लिख दिया, तो युधिष्ठिर ये सही है। इसका माने होता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाले, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। ये वाला कहना है, ये आपका सही है। जब शब्द समूह पढ़ाऊंगा, एक एक वाक्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है, तो उसमें सारी जानकारी आपको दे दूंगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपके, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल सही है, होता तो है भैया, आप सही कह रहे हो, मगर ये उत्प्रेक्षा नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कह रहा है छा और इस वाले छह से संबंधित अशुद्धियों को पकड़वा रहा है। जहां भी आप देखें, शब्द देखें और अगर शब्द में वो आपसे वर्तनी की अशुद्धियां पूछवा रहा है, तो उसके वर्ण को देखें आप, उसके वर्ण को देखें, उसके वर्ण में जाएं आप, तभी आप उसको पकड़ पाएंगे और फिर उसके अक्षर में जाएं। तो उत्प्रेक्षा गलत है, उत्प्रेक्षा आपका ये सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है कि ये चीज है या नहीं है, केवल संभावना है, सच्चाई कुछ नहीं है। वहां उप उत्प्रेक्ष अलंकार होता है और उत्प्रेक्ष अलंकार इस तरीके से लिखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता। अरे भाई रचयिता गलत है, रचयिता आपका ये वाला सही है, ये रचयिता है। जैसे कवियत्री है उसी तरीके से रचयिता है, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए रचयिता यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी, ना कि बड़ी की मात्रा। ये आपको ध्यान रखना है। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा, मतलब जिजीविषा के बारे में पूछ रहा है कि जिजीविषा क्या है। जिजी और विषा ये वाला, सॉरी ये जिजीविषा है। इस जिजीविषा के माने होता है जिसकी जीने की इच्छा हो, जिसे जीने की बहुत इच्छा हो, वो जिजीविषा होता है। और ये वाला होता है जिजीविषा। और आगे क्या है?
आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण। ये वाला संपूर्ण है जिसमें अंक की बिंदी लगी हुई है, जैसे सन्यासी के बारे में बताया आपको, वैसे ही ये है कहना, ये वाला आपका शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद। ये है सच्चिदानंद। सत्य प्लस चित प्लस आनंद। ये जब संधि विच्छेद बताऊंगा तो सारा बता दूंगा, मगर अब तो ये आप इतना ही ध्यान रखें कि सच्चिदानंद ये है। लास्ट है आपका, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बिल्कुल करते हो भैया, मगर उज्जवल नहीं है ये। उज्जवल जब होगा जब इस बार उज्जवल पे आओगे। उज्जवल में दो जा आधे होते हैं, हमेशा ध्यान रखें, दो जा आधे होते हैं। ये जो दो जा होंगे आधे, वही उज्जवल आपका ठीक होगा। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। क्योंकि यदि आपके फीडबैक से मुझे ताकत मिलेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी, मुझे काम करने की शक्ति मिलेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा और सारे जो कंसेप्ट है वो सारे आपको क्लियर कराऊंगा। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।